जैसे हम चाबी भूल जाते हैं कहीं पे रख के, क्या खाया था वो भूल जाते हैं, किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है वो भूल जाते हैं। पति पत्नी को भूल जाए, वो भी इतने यंग एज में, उनको 45 की उम्र में हो गया। जैसे हमारी बॉडी की उम्र होती है वैसे ही हमारे दिमाग की भी उम्र होती है। तो जैसे बढ़ती उम्र होती है हमारा जो ब्रेन है वो श्रिंक करना शुरू कर देता है। आपको अपने ब्रेन के हेल्थ की ध्यान देनी पड़ती है, ब्रेन का एक्सरसाइज करना पड़ता है ताकि आपका ब्रेन लंबे समय तक फंक्शन कर सके। आप बहुत स्ट्रेसफुल माहौल में हो, बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हो ऑल द टाइम, हर चीज़ को बड़ी डील बना देते हो, तो फिर आपके पास खतरा होगा क्योंकि आपका हमेशा कॉर्टिजोल हाई है। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आप डेली कोई भी चलते फिरते कर सकता है और देखेंगे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जैसे आप लोग सतनाम श्री वाहेगुरु करते हैं, तो क्रिया योग में सिर्फ सतनाम को ही कीर्तन क्रिया में कन्वर्ट कर दिया गया। पेंडू ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ देखने वाले सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। एक बारी फिर मैं रिशुप्रीत हाजिर हाँ प्रोग्राम लैके निक्कियां गल्लां वड्डे मुद्दे। अज दे इस प्रोग्राम विच असीं एक एक्सपर्ट नूं बुलाया साडे नाल गल्लां करन वास्ते अज दे मुद्दे ते अज दा मुद्दा है साडा ब्रेन लॉन्जिटिविटी यानी दिमाग दी उम्र। अज दे इस प्रोग्राम विच साडे नाल शामिल होणगे रेवती चौधरी जिहड़े कि स्पैशलिस्ट ने ब्रेन लॉन्जिटिविटी विच, योगा टीचर भी ने जिन्हां दे कोल लाइसेंस हैगा, सर्टिफाइड योगा टीचर ने, ते उन्हां दा यूट्यूब चैनल हैगा रेवती सोल स्कूल, जिहदे नाल 63,000 तो भी वध जिहड़े लोग ने वो जुड़े हुए ने। ते आओ स्वागत करते हैं रेवती चौधरी का। तो इस तो पहला कि उन्हां नाल तुहाडी मुलाकात कराइए, तुहानूं ये जरूर दसना चाहांगी कि ओह हिंदी बोलते ने, बिहार तो ने, इंडिया तो। तो अज का प्रोग्राम मैं भी इस करके हिंदी च ही कोशिश करांगी कि मैं थोनू एक्सप्लेन करदा जिथे भी कोई इस तरह का शब्द आ जाएगा हिंदी का जिहड़ा मैनूं लगेगा कि थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करने की लोड़ है, पर प्रोग्राम अज असीं हिंदी च ही करांगे। रेवती जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी रिशु। ऑल गुड। तो साडे दर्शकों को सब तो पहला तुसीं ये दसो कि ब्रेन लॉन्जिटिविटी है की, यानी दिमाग की उम्र तो चलो असीं समझते हैं कि दिमाग की उम्र है, पर बेसिकली जे असीं सोचीए कि दिमाग की उम्र, साडी उम्र तो चलो असीं समझते हैं कि साडी अपनी बॉडी की उम्र है, साडी उम्र है, पर दिमाग की उम्र एक डिफरेंट किद्दां है साडी बॉडी की उम्र नालों? सो ब्रेन जैसे हमारी बॉडी की उम्र होती है वैसे ही हमारे दिमाग की भी उम्र होती है। तो जैसे बढ़ती उम्र होती है हमारा जो ब्रेन है वो श्रिंक करना शुरू कर देता है। तो लोगों को लगता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ये सब होता ही है। जैसे हम चाबी भूल जाते हैं कहीं पे रख के, क्या खाया था वो भूल जाते हैं, किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है वो भूल जाते हैं, और हम बहुत इसको ऐसे लेते हैं कि ये तो होना ही है, उम्र के साथ तो ये होता ही है। बट लोग ये नहीं समझते हैं कि जिस तरीके से एक एज, जैसे हमें बोलते हैं ना कि 40-50 के बाद आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है ताकि आप लंबा जियो, वैसे ही आपको अपने ब्रेन के हेल्थ की ध्यान देनी पड़ती है, ब्रेन का एक्सरसाइज करना पड़ता है ताकि आपका ब्रेन लंबे समय तक फंक्शन कर सके। और जैसे हम बोलते हैं कि बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है, तो वैसे ही ब्रेन को भी एक्सरसाइज की जरूरत है। 100% रिशु। एंड लोगों को लगता है कि ब्रेन एक्सरसाइज करके क्या ही कर लेगा ना, याददाश्त भूल जाएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। बट इन बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, लोगों को नहीं पता है इस बारे में कि आपका ब्रेन जब ठीक से फंक्शन करना बंद कर देता है तो आप बीमारी अपनी बॉडी में भी कर लेते हो। बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम होती है जो ब्रेन ढंग से फंक्शन नहीं करता उसके कारण होती है। तो यही कारण है कि ब्रेन लॉन्जिविटी आज के डेट में मैंने जो ब्रेन लॉन्जिविटी स्पेशलिस्ट आप मुझे बोल रहे हो, तो ये अल्जाइमर रिसर्च एंड प्रिवेंशन फाउंडेशन जो बहुत ही धर्म सिंह खालसा ने स्टार्ट किया था 30 साल पहले। 30 साल से वो अमेरिका में रिसर्च कर रहे हैं और वो देख रहे हैं किस तरीके से हम अपने ब्रेन की उम्र बढ़ा सके, ताकि हम जो बुढ़ापे में अर्ली उम्र हो जाती है हमारी, है ना, जल्दी मौत हो जाती है या जल्दी हम बेड पकड़ लेते हैं, वो ना हो, लोग ज्यादा उम्र तक एक्टिव रहे। और ये तो बहुत ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कभी मैंने पहले बहुत सुना भी नहीं, जब तक आपके साथ बात नहीं हुई थी। बहुत से लोगों को मुझे लगता है ये पता ही नहीं है कि ब्रेन लॉन्जिटिविटी है क्या, और ये ब्रेन की उम्र भी होती है और इसको हम लंबा भी कर सकते हैं,
और ये सब कुछ, ये तो बहुत, मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के लिए, आज डिस्कस करने के लिए। और इसकी मुझे लगता है कि ज़रूरत भी बहुत है आज के टाइम में, क्योंकि स्ट्रेस कितना बढ़ गया है और ये सब कुछ है ना। तो आप हमें बताइए कि कैसे कर सकते हैं हम ये, मतलब क्या कर सकते हैं हम कि हमारे दिमाग की जो उम्र है वो ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब क्या हमें क्या करना होगा इसके लिए? देखिए, ब्रेन की लॉन्जिविटी या ब्रेन की उम्र बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आपको उसका साइड इफेक्ट पता हो। बिकॉज मैं बता भी दूंगी आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अगर आपको उसका कोई बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता चलता है कि इसका इतना बुरा इफेक्ट हो सकता है मेरी लाइफ में, तब तक आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। तब तक मैं उसको सोचूंगी नहीं कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जब तक हमें पता नहीं होता है कि 40 के बाद हमें बोन हेल्थ पे औरतों को ध्यान देना है, हम नहीं खाते हैं ना कैल्शियम, हम दूध नहीं पीते। बिल्कुल सही बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 40 की उम्र के बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है हमें बोन्स की, है ना, जो हम कैल्शियम नहीं खाते तो बोन्स ब्रेक होनी शुरू हो जाती है, टूटनी शुरू हो जाती है हड्डियां हमारी। तो हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हमें पहले बताइए कि इसके नुकसान क्या है, ताकि हम फोकस कर सकें उसके ऊपर। तो मैं ज्यादा डराना नहीं चाहती, लेकिन थोड़े से नुकसान बता दूं ताकि आप इसको, जब मैं फायदे तो कैसे मैनेज करना है वो बताऊं तो लोग सुन सके उसको। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि भूल तो जाओगे आप, बिकॉज धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और अल्जाइमर और डिमेंशिया करके 2 बीमारी है जिसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप भूलना शुरू करते हो। और औरतों के लाइफ में अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादा हो रहा है, बिकॉज इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 56 मिलियन अल्जाइमर और डिमेंशिया के पेशेंट हैं, जिसमें से 60% औरतें हैं। 60%? तो 60% ਜਿਹੜੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ डिस्कशन ਤੇ। दसो सानू फिर किस तरह से कर सकते हैं कंट्रोल? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आप भूलना शुरू करते हो तो अल्जाइमर और डिमेंशिया जब आपके ऑनसेट होता है, आपके लाइफ में शुरू होता है, हाँ शुरू जब होता है, तो सबसे पहले तो स्टार्ट हो जाता है भूलते भूलते आप थूक घोटना भूलना शुरू करते हो, खाना निगलना भूलना शुरू करते हो, जिसके कारण एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एस्पायरेशन न्यूमोनिया। उसका खतरा बढ़ जाता है, यानी आपके जो फेफड़े हैं उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। मतलब ਤੁਹਾਡੀ यादाश्त ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ओके। धीरे धीरे वो बढ़ते चला जाता है, आप खाना खाने का समय भूलना शुरू हो जाते हो, यानी आप खाना खाना है, भूख लगी भी है कि नहीं लगी है ये फील करना भूल जाते हो। तो फिर मैल न्यूट्रिशन आ जाता है, लोग कमजोर होना शुरू कर देते हैं, भूखे भी हैं, उनके शरीर को खाना चाहिए भी तो वो खाना नहीं पा रहे, पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है उनकी लाइफ में। तो उनको फिर कांस्टेंट केयर की जरूरत पड़ने लगती है। तो घर में रिश्ते भी तो खराब होने लगते हैं ना। अब कोई पूरे टाइम आपके खाने पीने का आपके देख रेख के पीछे लगा हुआ है तो घर में स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, घर में रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। साथ ब साथ मोबिलिटी की इशू आनी शुरू हो जाती है, बिकॉज आप चलना भूलना शुरू कर जाओगे, धीरे धीरे आप बेड पे आ जाओगे। तो ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, यादाश्त चली जाती है तुरंत फिरन दी। थोड़ा मसल लूज होना शुरू होता है, मसल वीकनेस से स्टार्ट होती है बात। होएगा क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ नहीं खा रहे, प्रॉपर टाइम पे पानी नहीं पी रहे, तो नेचुरली ਤੁਹਾਡੀ बॉडी ਤੇ असर हो रहा है। हाँ, और फिर जब मसल वीकनेस से स्टार्ट होती है बात, धीरे धीरे चलना फिरना भूलना शुरू करते हैं, बेड पे आ जाते हैं। और बेड पे केयर करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल। बेड सोल्स होने लगते हैं, ब्लड क्लॉट होना शुरू होता है। तो जो आप 20 साल और जिंदा रह सकते थे, आपकी उम्र हट के 4 साल में फिनिश हो जाती है। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਿੰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਗੜਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸੁੰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बहुत 4 साल एग्जैक्टली बोलना मतलब हाँ चलो, मतलब ਅਸੀਂ एक अंदाजा लगा रहे हैं कि जे अगर ਤੁਸੀਂ 20 साल जी सकते सी तो ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਚਲੋ। और आप जब तक जी रहे हो तब तक दूसरे पे आश्रित हो, हाँ, दूसरे के सहारे जी रहे हो। दूसरे ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ दूसरे ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है ना। मतलब आप सोचो ना, आप खाने के लिए दूसरे से मांग रहे हो, आप भूल जा रहे हो आपके पति पत्नी कौन थे, आपका बच्चा कौन था, और उसका असर सबसे ज़्यादा मैंने देखा है केयरर पे। जैसे ये टॉपिक मेरे लिए इतना क्यों खास है, बिकॉज मैंने बचपन से देखा, मेरे नाना जी जो थे वो डिमेंशिया पेशेंट थे, और मैंने अपनी नानी को सफ़र करते देखा है। हाँ। पति पत्नी को भूल जाए, वो भी इतने यंग एज में, उनको 45 की उम्र में हो गया था।
अच्छा, यानी जल्दी भी अल्जाइमर कहाँ, कुछ लोगों को हो जाता है जल्दी। अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन दो ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में डिमेंशिया और अल्जाइमर को जल्दी ला देगी। तो अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल माहौल में हो, हाँ। बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते हो ऑल द टाइम, हर चीज़ को बड़ी डील बना देते हो, हाँ। तो फिर आपके पास खतरा होगा, क्योंकि आपका हमेशा कॉर्टिजोल हाई है। कॉर्टिजोल एक केमिकल होता है हमारी बॉडी में, हार्मोन होता है जो हाई हो जाता है जब भी हम स्ट्रेस होते हैं। अच्छा। और क्या होता है उसके कारण फिर हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन के कारण फिर डिमेंशिया। इन्फ्लेमेशन थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? जैसे हमारी बॉडी जो है बहुत सारी, जैसे शरीर है, हमें लगता है कि अब फीवर क्यों होता है, हाँ, फीवर कहीं पे कुछ इन्फेक्शन है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन आया, जिसके कारण बुखार एक सिम्टम है। Okay. बुखार कोई बीमारी नहीं होती है, हाँ। वो सिम्टम है। बिल्कुल, वैसे बॉडी का एक तरीका ऐसा दसन दा कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ठीक नहीं है। वैसे ही इन्फ्लेमेशन भी जो है वो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस के कारण आपकी बॉडी इन्फ्लेम करना शुरू करती है, फूलना शुरू करती है, जिसके कारण आपके जो ऑर्गन्स है वो भी फंक्शन करना प्रॉपर्ली बंद कर देते हैं, क्योंकि वो सारा बॉडी ते बुरा असर उस टाइम। हाँ, स्ट्रेस दा ते देखो, स्ट्रेस कितनी ज्यादा बुरी चीज है, ऐसे सामने बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। तो कुछ चीजें मैं बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं। देखिए, जो मैं जो ट्रेनिंग ली है वो तो ऑब्वियसली ARPF की ट्रेनिंग है, तो मैं इतना ओपनली यूट्यूब पे नहीं बता सकते, बिकॉज वो उनका है। पर हाँ। मैं अपने जो पेशेंट हैं उन लोगों को हेल्प करती हूँ क्लासरूम फॉर्मेट में, बट ऑनलाइन नहीं ला सकती। लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बता सकती हूँ जो हेल्प करेगी आपको डेली रूटीन में करने में। हाँ, वो हमें ज़रूर बताइए। हाँ। क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम डेली रूटीन में हम करते हैं, जो हम डेली रूटीन में हमारी लाइफ कैसे जी रहे हैं, उसमें अगर छोटी छोटी चीज़ें हम चेंज करें ना, मुझे लगता है डेली रूटीन का जो असर है वो सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ पे पड़ता है। मतलब ये ठीक है कि आपने हफ्ते के बाद कुछ कर लिया, मेडिटेशन कर ली, वो कर ली, पर वो नहीं। जो मुझे लगता है डेली रूटीन में हम चीज़ करते हैं उसका बहुत ज़्यादा असर और बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट, उसका जो कहते हैं लंबे समय तक जो इफेक्ट है वो हमारी जिंदगी में रहता है। 100%। आप अगर 1% भी चेंज ला रहे हो अपने लाइफस्टाइल में, और 1% का रफ्तार आप हमेशा बढ़ा रहे हो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि कंपाउंड इफेक्ट आता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप खाने में ज़्यादा हरी सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। सेकेंड चीज़ है सीड्स, जो है नट्स और सीड्स बहुत ज्यादा ब्रेन हेल्थ के लिए फायदेमंद होती है। नट्स ते सीड्स में बीज जिस तरह से कहने, जैसे फ्लैक्स सीड होता है, अलसी दे सीड, जेडे अलसी दे बीज ने, जिवें खरबूजे दे बीज ऐसे कह सकते हैं ना। अखरोट खाइए, वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो जितना ज्यादा बादाम, अखरोट, अब काजू मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि उसमें फिर लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अखरोट, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, ऐसी चीजें आप अगर अपने डेली खाने में सिर्फ शामिल कर रहे हो तो भी आप अपने ब्रेन के हेल्थ को बढ़ा रहे हो, उसकी उम्र को भी और उसकी हेल्थ को भी बढ़ा रहे हो। जैसे हम कहते हैं कि बॉडी के लिए हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बॉडी के लिए हम क्या खाते हैं कितना इंपॉर्टेंट, तो ये तो सेम ही हो गया, फिर ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी है हम क्या खा रहे हैं। बिल्कुल। और देखो, जैसे बॉडी की हेल्थ बढ़ाने के लिए हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी पड़ती है कि बॉडी लेकिन ब्रेन के हेल्थ के लिए थोड़ा डिफरेंट डाइट लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो वो भी हमें बताइए थोड़ा कि ब्रेन फूड्स क्या है, मतलब जो दिमागी खाना। हाँ, जैसे आप ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है, तो मछलियां अगर आप खाते हो तो सामन बहुत हेल्प करेगा, ट्यूना बहुत हेल्प करेगा। अब इंडिया में जो लोग हैं वहाँ सामन ट्यूना इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, तो रोहू करके एक फिश होती है जो फ्रेश वाटर में खाते हैं, वो नदी के जो रोहू फिश है उसमें ओमेगा 3 बहुत ज्यादा है। रोहू मैंने पता नहीं पंजाबी की कहते हैं, चलो आप बाद में गूगल कर दें। और दूसरा है बागड़ा, ये सब मुंबई में मिलती है, साउथ बागड़ा, महाराष्ट्र साइड में। तो बागड़ा करके एक फिश है, उसमें भी ओमेगा 3, बट वो समुद्री मछली फिर हो जाती है। पर चलो कोई भी फिश ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਅਗਰ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ कैप्सूल्स खा सकते हो ना, फिश के कैप्सूल्स भी मिलते हैं सानू इंडिया। अब फिश आप नहीं भी खाना चाहते हो तो जरूरी नहीं कि फिश खाने से ही दिमाग बढ़ेगा, लेकिन आप अगर नट्स और सीड भी इंक्लूड कर रहे हो, साथ साथ मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आप डेली कोई भी चलते फिरते कर सकता है, और देखेंगे बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जैसे मैं धर्म सिंह खालसा की बात कर रही हूँ, जिन्होंने ARPF ऑर्गेनाइजेशन 3 साल पहले चालू किया। उन्होंने क्या किया, योग निकाला। अच्छा। योग, मेडिटेशन, क्रिया योग, और खासकर हमारे पंजाब में देखिए तो क्रिया योग को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े टीचर आए हैं जो क्रिया योग को बढ़ाए हैं। तो उसमें जैसे आप लोग सतनाम श्री वाहेगुरु करते हैं, तो क्रिया योग में सिर्फ सतनाम को ही कीर्तन क्रिया में कन्वर्ट कर दिया गया। और सिर्फ आप वो कीर्तन क्रिया ही करते हैं तो आपकी ब्रेन लॉन्जेविटी बढ़ जाती है। मतलब आप देखो, हमारे पुरानी चीजों में
आप जाओ, चाहे धर्म की चीजें उठा लो या योग की चीजें उठा लो, यू विल बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਬਾतें ਉਹਨਾਂ ਨੇ बताई हुई उसमें। बिल्कुल। जैसे अभी रेवती ने बताया कि सतनाम ਦਾ ਸਿਮਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। तो बहुत अच्छी गल तुसी सानू दसी है। एक और चीज बताते हैं, जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक किताबें ही पढ़ते हैं, जैसे आपके पाठ करते हैं, तो आप जब रोज पाठ कर रहे हो तो सेम चीज पाठ कर रहे हो ना, हाँ। तो दिमाग ऑटो पायलट पे चला गया। ऑटो पायलट को क्या बोलते हैं पंजाबी में? मुझे ऑटो पायलट मतलब ब्रेन जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ दिमाग है वो अपने आप फंक्शन नहीं कर रहा, कुछ नवा नहीं सोच रहा, पर जो तुसी कर रहे हो बस एज इट इज कर रहा है। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਕਿ ਐਰੋਪਲੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, मतलब बिना ਉਹਦੇ ਚ कोई इफेक्ट पाए हो या कोई नया चीज आप सीख नहीं रहे हो, दिमाग यूज नहीं हो रहा है, बस आप रेगुलरली, अब जैसे उठते हैं तो हम बिना सोचे समझे ब्रश करते हैं, हाँ, उसमें दिमाग नहीं लगता साडा, बिल्कुल। तो वैसे ही हम पाठ भी कर रहे हैं, हाँ। अगर भगवान की कीर्तन या अरदास टाइम तो बाद जाके पाठ भी याद हो गया, हुण मैनू याद है पाठ, ते मैनू नहीं लगता कि मैं जब पाठ करदी हां हर रोज तो मैनू मैं वो सोचदी भी हां, कई बार मैं सोचती हूँ कि ਇਹਦਾ मतलब मैं बाद ਚ ਦੇਖਾਂਗੀ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਤੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾइज ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਸਰਸਾइज नहीं हो रही। तो एक चीज आप छोटा सा चेंज कर सकते हो, जैसे पाठ कर रहे हो, पेज को नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू करो। आप ऊपर से नीचे पढ़ते हो पाठ खोल के, मतलब दिमाग लगा के नीचे से ऊपर पढ़ो तो दिमाग आपका यूज होना चाहिए। हाँ, कोई भी बुक चढ़ी है, कोई भी बुक, पाठ तो मेरे ख्याल से नहीं ऐसा कर सकते, चलो वो अलाउड नहीं है, नहीं, हाँ। मतलब चलो असि कोई भी बुक जड़ी है वो इस तरह नीचे लेके ऊपर तक असि पढ़ते हैं तो हाँ। बहुत ही मुश्किल लगेगा एक बारी तो पढ़ना। या फिर आप पाठ भी कर रहे हो, सिर्फ उसको उल्टा कर दो, ऊपर से ही पढ़ो, लेकिन उल्टा करके उल्टा अक्षरों से पढ़ो। हाँ, इस तरह कर सकते हैं। मान लीजिए ABCD को अगर उल्टा कर दिया, ABCD ही है, लेकिन आपको पढ़ने में समय लग रहा है बिकॉज उल्टा लिखा हुआ है, उसमें तुम्हारा ब्रेन जो है हमारा यूज हो रहा है। तो जितना ज्यादा आप जैसे घर में खाना ही बना रहे हैं तो आप कुछ नई खाना बनाने के तरीके सीखिए, YouTube पे नए नए रेसिपीज आते हैं, तो आपका दिमाग लग रहा है। मैं जान के औरतों के लिए ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि औरतें दिमाग लगाना थोड़े दिनों बाद बंद कर देती हैं, ऑटो पायलट पे आ जाती हैं, घर के काम करने हैं, हस्बैंड वाइफ जो अपना घूमना है पार्क में करना है, देन उसके बाद घर आके बैठी रहती है, टीवी देखती हैं। तो वही कर रहे हैं तो उसमें से थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस कर लीजिए, थोड़ा सा योग को शामिल कर लीजिए, मेडिटेशन करना बहुत हेल्प करता है इसमें। ओके, बिकॉज़ मेडिटेशन तो चलो ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ। ਤੇ ਰੇਵਤੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬ੍ਰੇਨ ਲੌਂਜੀਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਵਾਈ ਡੋਨਟ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਲੌਂਜੀਟਿਵਿਟੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 100% स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप करना जानते हो, स्ट्रेस मतलब ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। आज के डेट में मेरे हिसाब से रिशु रिलेशनशिप का स्ट्रेस अलग है, आप अपने वर्क प्लेस में जाते हो उसका स्ट्रेस अलग है, बिल्कुल, स्कूल कॉलेजेस के स्ट्रेस अलग है। और ये बोलना गलत होगा कि जो बूढ़े हो गए उनको स्ट्रेस नहीं, उनको अलग टाइप का स्ट्रेस है, बिल्कुल, उनको अकेलापन का स्ट्रेस है, उनको लोनलीनेस खत्म कर रहा है ना, उनको लग रहा है कि मैं कितना कुछ कर पा रहा था अब नहीं कर पा रहा हूँ, उसका स्ट्रेस अलग है। तो स्ट्रेस एक्चुअली इसके लिए नहीं होता है कि आपके साथ कुछ हो रहा है, आप उस सिचुएशन को किस तरीके से, किस नजरिए से देख रहे हो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। राइट, तो जैसे रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं। हाँ। अब जैसे नई बहू घर आती है ना, तो स्ट्रेस कैसे होता है? स्ट्रेस करने का जैसे आज की डेट में साइबर बुलिंग है, घर में बुलिंग होती है, ट्रोलिंग होती है। ट्रोलिंग मतलब चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना। हाँ, तो अब बहू और सास का ही एग्जांपल देती हूँ और दोनों को दूंगी, ऐसा नहीं है कि सारी बहुएं खराब है या सारी सासें खराब है। देखो सारी दुनिया से हर तरह रिलेशनशिप मैनेज करना सीखना होता है। तो जैसे बहू आई तो सबसे पहले एक ताना आ जाता है, वो ट्रोलिंग हो जाती है हमारी आज के डेट में, न्यू एज लोग चिढ़ाना हो गया, किसी ने कुछ भी कह के चिढ़ा देना, जेड़ा ओनू वो वर्ड चंगा नहीं लगेगा तो तुसी ओनू चिढ़ाता हो उस चीज। तो अब जैसे बहू को एक ताना पड़ गया तो पहला रिएक्शन क्या होता है इंसान का
कि अरे ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, हाँ। एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करते कि नहीं मैं इतनी बुरी नहीं हूँ हाँ। जितना आप मुझे समझ रहे हो। बिल्कुल। और वो नहीं समझते कि एक पहला एक्सप्लेनेशन जो आप दे रहे हो, आप उस गेम के शामिल हो गए, आप गेम में शामिल हो गए, आप गेम में एंटर कर गए। बिल्कुल सही कह रहे अब तो वो ट्रोलिंग से बुलिंग पे आएगा, बुलिंग से ब्लैकमेलिंग पे आएगी, और यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है ये चीज कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं आज की डेट में। आज देखो शादी करके लोग जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज इट, बिकॉज एक तो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। आज देखो अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है, हाँ। आज औरतें शादी करके जाती हैं, घर वाले बोलते हैं अर्थी में आना, हाँ सपोर्ट वहीं कट हो गया। ये बड़ा इंडिया में बड़ा ही है कि बस ठीक है अब तुम्हारी शादी हो गई, अब हमें कुछ नहीं लेना देना भाई, अब वो अपना वहां पे देखो रहो जैसे रहना है। पर मेरे ख्याल से बहुत गलत है। पेरेंट्स को एटलीस्ट मेरे ख्याल से सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए लड़कियों के लिए। मेन होता है देखो उसके पीछे का भी प्यार मुझे समझ में आता है। वो चाहते नहीं है कि उनके जीते जिंदगी वो आए ताकि उसको दुख हो, क्योंकि कल को हम चले जाएंगे तो पता नहीं भाई भाभी संभालेगा या नहीं संभालेगा। लेकिन सपोर्ट ये बोलना कि तुम्हारे साथ अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा है, आई एम देयर, मैं हूँ, है ना। तो ये बोल के ही भेजते हो कि भाई अर्थी में आना, तो औरत को लगता है सपोर्ट खत्म। अब चिढ़ा रहा है कोई, पहला एक दो ताना पड़ता है तो एक्सप्लेनेशन मोड पे आते हैं। और ये मैं अपनी गलतियों से ही सीखी हूँ। जैसे मेरा कुछ भी, अब पता ही आपको 63,000 सब्सक्राइबर है, तो कहीं से कुछ ना कुछ आते ही रहता है। कभी कोई के साथ वो कहते हैं कांटे भी आएंगे तो कुछ होता है। तो मैं भी पहले कुछ देखती थी ऐसा इंटरनेट पे, तो मैं भी एक्सप्लेनेशन मोड पे आ जाती थी कि उनको शायद उनको शायद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जो सिखा रही हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है, और मैं वीडियो बना के एक्सप्लेन करती थी। फिर देखा वो ट्रोलिंग से आ गई बुलिंग पे। बुलिंग इन द सेंस की गंदी उल्ट पटांग बातें फैलाना मेरे बारे में। उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग तक आ गई। फिर मैंने कहा ये ऐसे ही लोग रिलेशनशिप में भी बढ़ते हैं। हाँ, और तुम उस गेम में हो ही नहीं। अब मैं फिर कट हो गया। मैंने कहा मेरे को मतलब ही नहीं इन चीजों से, बिकॉज अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो आपको एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है। आज आप मिले हो मेरे पति से, आप मेरे बच्ची से को जानते हो, आप कितना एक अच्छा इकोसिस्टम मैंने तैयार किया है, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। तो मेरे लिए बुलिंग या ट्रोलिंग या ब्लैकमेलिंग काम नहीं करेगी। लेकिन मैं और ये मुझे लगता है आपको ये मेडिटेशन से और ये जो आप मतलब ये सारा एक्सरसाइज वगैरह करते हो, इससे भी आपको फर्क पड़ा बहुत ज्यादा। बिकॉज अगर कोई आपके बारे में गलत सोचता है, ये सोच के थोड़ा दुख तो जरूर होता है ना यार कि कोई क्यों सोच रहा है, कि क्यों कोई ऐसा बोल रहा है, क्योंकि सोच रहा है। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी चीजें खा रहे हो, क्योंकि डाइट भी बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो तो आपका हेल्दी माइंड नहीं होगा, तो आपका मेडिटेशन कैसे हेल्प करेगा। बिल्कुल। अगर आप पूरे दिन चिप्स बिस्किट खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तो आप मेडिटेशन में भी बैठोगे तो वही ध्यान ही नहीं लगेगा आपको, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं है उस चीज। आपका ब्रेन प्रिपेयर नहीं है कि आपको कोई उसके लिए एक्सरसाइज कर सके, क्योंकि ब्रेन भी एक्सरसाइज तभी करेगा जब उसको फूड प्रोवाइड कराएंगे। जैसे हम जिम में कहते हैं, जैसे कहते हैं बच्चों को कि अगर तुम्हें मसल बनाने हैं तो तुम्हें प्रोटीन खाना चाहिए। तुम प्रोटीन नहीं खाओगे तो जिम में जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लो, थोड़े मसल्स गेन होंगे ही नहीं। और अभी देख लो, अभी ऑस्ट्रेलिया की ही बात करती हूँ, यंग बच्चे जो आते हैं इंडिया से, हमारे बच्चे जो आते हैं, अब चूंकि थोड़े डिफरेंट दिखते हैं हम, है ना, कलर अलग है हमारा, तो तेज भी पढ़ने में बहुत होते हैं हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। तो बेचारे वो जब आते हैं स्कूल में तो बुलिंग सहते ही सहते हैं, ट्रोलिंग सहते हैं, उनके कलर पे कमेंट कर दिया जाता है, बिकॉज मतलब हो ही जाता है, क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं ये नहीं समझ रहे हैं। जो बुली है, जो ट्रोलर है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी से डील कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। उनके पास वो नहीं है जो सामने वाले के पास है, इसीलिए वो उसको चिढ़ाता है, उसको नीचा दिखाता है ताकि आप डर जाओ, आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाओ, अपने बारे में आप वो हो जाओ, कॉन्शियस हो जाओ। और वो कहीं ना कहीं ये करके अपनी गलतियां, अपनी खामियां ढक रहा है, छुपाना चाहता है। और इसके चलते आप देखो, कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी, वो बच्चा सुसाइड कर लिया, बेचारा मतलब 8th स्टैंडर्ड का बच्चा था। उसको स्कूल में ऐसे साइबर बुलिंग करी उस बच्चे के साथ। एडलेड का बच्चा था तो आई थिंक वाइट कम्युनिटी का ही, गोरियां ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਦੇਖੋ पेरेंट्स ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਬੁਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਿੰਗ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ
मतलब रहेगा ही कि उन्होंने करके किसी ने सुसाइड। और ये चीज हम अपने घर में भी देखते हैं। अब बहू आ जाती है जो बुली, वो सास को हर बात पे टोकती है, तूने ऐसे कैसे कर दिया, तुम ये क्या कर। बच्ची वो माँ अगर सीधी है तो वो परेशान हो जाती है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं मैनेज कर पा रही हूँ अपना हाउस होल्ड, मैं अपनी बहू को कैसे खुश रखूँ। और सेम चीज बहू के साथ होती है, तूने खाना गलत बनाया, तूने ये ठीक से नहीं किया। और यहीं से स्टार्ट होता है धीरे धीरे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਾਡਾ ਸੁੰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਲੌਂਜੀਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫੇਮਸ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ एक्सपीरियंस होता है फिर तुसी मतलब व्हाट डू यू डू, तुसी की करते हो ਉਹਨੂੰ मैनेज करते? पहले जो गलतियां की अब नहीं करती हूँ, तो एक्सप्लेन तो नहीं करती हूँ मतलब सफाइयां नहीं देते। एक सफाई देनी तो बंद कर दी, क्योंकि आप जितना सफाई दोगे उतना ज्यादा गेम बढ़ता चला जाता है। मतलब गेम च पार्टिसिपेट पहला पॉइंट गेम च पार्टिसिपेट करना बंद करो। तो आप अगर पहली बार बुली या ट्रोलिंग का हिस्सा बन रहे हो तो सबसे क्लेवरली मतलब दिमाग लगाइए, चालाकी से एक्सप्लेन मत करो, क्योंकि जिसको जो सोचना होता है ना ऋषि, वो सोचता ही ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰੋ। पहला स्टेप ये है। और सेकंड है कि हम ज्यादा इसके लिए नहीं स्ट्रेस्ड होते हैं कि कोई इंसान मेरे बारे में गलत सोच रहा है, हम ये सोच के परेशान होते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बिल्कुल सही गल है ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਦਰ ਕਰਨੀ नहीं चाहिए कि कोई ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ सोच रहा है। और यहाँ मेडिटेशन आता है। जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, बिकॉज आपको अपने बारे में पता है ना कि आप अंदर से क्या हो, लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि लोगों का सोच कितना बदलोगे, कितना नहीं बदल सकते ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ नहीं बदल सकते। तो और अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन से जा रहे हैं तो 2-3 खाने की चीजें बताती हूँ, जैसे रेड मीट अवॉइड कीजिए, बिकॉज रेड मीट बहुत खराबी करता है आपके ब्रेन हेल्थ के लिए। यानी गोट हो गया, बीफ तो खैर नहीं खाते, हाँ, बीफ तो चलो नहीं खाते, पर गोट वगैरह रेड मीट। हाँ, चिकन भी अगर ब्रेन हेल्थ के लिए, बॉडी हेल्थ के लिए चिकन चाहिए, लेकिन ब्रेन दी हेल्थ लिए नहीं बढ़िया। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी, नट्स खाइए, मछलियाँ खाइए, सी फूड, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा सा। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिखाती हूँ लोगों को, तो उसमें एक चीज़ है जिसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड वॉक, वो बहुत हेल्प करता है। ग्रैटिट्यूड वॉक, हाँ, ग्रैटिट्यूड वॉक का मतलब होता है आप बाहर प्रकृति में निकल जाइए, यानी नेचर। हाँ। तो क्योंकि क्या होता है, हम मानते हैं, क्योंकि मैं हीलर भी हूँ, तो बोलते हैं कि आप अगर पेड़ पौधे के बगल में हो, जो कि साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि पेड़ एक केमिकल रिलीज करता है जिससे आपका मूड बेटर हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब जे ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ 'ਚ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਰੇਵਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ, तो अगर बहुत स्ट्रेसफुल है निकल जाओ बाहर वॉक पे, और एक अलग तरीके से वॉक करके देखिए, बहुत असर होता है इसका। और मैंने देखा है रिश्ते भी ठीक होने लगते हैं, जॉब या इसमें प्रॉब्लम आ रही हो, फाइनेंस की दिक्कत हो, वो भी ठीक होना शुरू हो जाती है। ये तो वॉकिंग मतलब बाहर ले जाना, पेड़ पौधों से जाना, बहुत वॉक कीजिए, लेकिन वॉक करने में एक थोड़ी सी डिफरेंस करनी है। वॉक धीरे करना है, हौली, माइंडफुल होकर करना है, यानी पैर पे ध्यान दीजिए, पैर कहाँ जा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। अच्छा, उसके बाद अपने लाइफ में जो भी अच्छा है, जो भी अच्छा है उसको शुक्राना करना। अच्छा, तभी ग्रेटिट्यूड वॉक हम बोलते हैं, मतलब शुक्राने वाली जेडी वॉक है ना, ग्रेटिट्यूड। और झूठ नहीं, हाँ, जो सच में अच्छा है। मान लीजिए अगर आपके पास कुछ नहीं अच्छा इस वक्त, सांस ले रहे हो, ऊपर वाले को धन्यवाद दो। हाँ, खाना खा पा रहे हो, ऊपर वाले को धन्यवाद दो। कोई तो एक सपोर्ट सिस्टम होगा, उसको धन्यवाद दो। तुर फिर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा थैंकफुल हो, थैंकफुल रब दे कि तुसी तुर फिर रहे हो, पूरी तुम्हारी बॉडी ठीक है। चलो, तो क्या होता है जब आप ग्रैटिट्यूड वॉक करते हो, तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन, अच्छा साइकोलॉजिकल इफेक्ट अच्छा आता है, स्ट्रेस बेटर होता है, कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा है, अच्छे मतलब पॉजिटिव वाइब्स देनी। अब इसका दूसरा साइड दिखाती हूँ। जब आप ग्रैटिट्यूड वॉक कर रहे हो नेचर में चलते हुए, तो हमारा जो पहला चक्र है, चक्र सिस्टम, क्योंकि योगा है तो चक्र हो गई, तो एनर्जी सेंटर जो है, जो फर्स्ट एनर्जी सेंटर है, जो सर्वाइवल का एनर्जी सेंटर होता है। सर्वाइवल इन द सेंस
हम इस दुनिया में आए हैं तो खाना चाहिए, रिश्ता चाहिए, हेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, तो ये हमारा सर्वाइविंग है ताकि हम जी सके। मतलब जो प्रायोरिटीज जो जिन्हों के बिना से जी नहीं सकते। हाँ, तो जो हमारा फर्स्ट चक्र है, रूट चक्र, मूलधारा कहते हैं उसको, जड़ जिन्हों। हाँ, तो वो सर्वाइवल का चक्र है, तो वो धीरे धीरे ओपन होने लगता है। तो आपको पैसे की दिक्कत खत्म होनी शुरू हो जाएगी, आपके रिश्ते ठीक होने लग जाएंगे, ताकि आपको हॉस्टाइल इन्वायरमेंट अगर है, मान लीजिए जब घर में है कोई आपको दिन रात ताने दे रहा है, परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, देखोगे धीरे धीरे वो परेशान करना बंद कर दिया है। अच्छा, क्योंकि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ नहीं होना, कहना नहीं, बहुत होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि आप किस तरह का यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते हो, हॉस्टिलिटी का, एंगर का, रिवेंज का, या पॉजिटिविटी और जॉयफुल का, और आप जिस एनर्जी में रहते हो वही एनर्जी यूनिवर्स भेजता है। हाँ, तो जब उतना साइंटिफिक माइंड अट्रैक्शन ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੇਵਤੀ ਸੋਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ एनर्जी वापस दिंदा है। जो तुसी खुशियां बांटदे हो तो तुहानू खुशियां भी मिलणगियां 100%। और स्ट्रेस एंजाइटी को आप मैनेज कर सकते हैं थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके, बस। बिल्कुल। बहुत चंगा लग्या रेवती, तुसी आए साडे स्टूडियो विच ते इन्नियां वधिया वधिया गल्लां तुसी सानू डिस्कस कीतियां। इस तो पहले कि इसी इजाजत लिए कुछ है होर जो तुसी ऐड करना चाहते हो? नहीं, बहुत सब कुछ क्लियर कर दिया। बट ये बोलना ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में इस वक्त कुछ भी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो थोड़ा सा एक जूम आउट अप्रोच लीजिए। जूम आउट अप्रोच का मतलब थोड़ा दूर हो जाओ उस चीज़ तो, और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि सोल्यूशन सभी चीज़ों का है इस वर्ल्ड में, हमें बस उस सोल्यूशन तक पहुंचने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो जे अज दे प्रोग्राम का सार करिए तो यह सी कि जिन्ना हो सकता स्ट्रैस तो बचो। अपने तो बाणी च भी लिखा होया कि चिंता चिता समान है, तो जे नहीं बच सकते स्ट्रैस तो उन्होंने मैनेज करने की कोशिश करो। वधिया खाना खाओ जिहड़ा तुहाडे दिमाग लई चंगा है, थोड़ियां बहुतियां एक्सरसाइजिज करो जिहदे नाल तुहाडे ब्रेन की जिहड़ी उम्र वधे। तो बस यही चीज़ां नाल तुसीं अपनी लाइफ जिहड़ी है, अपना जीवन जिहड़ा बहुत वधिया बना सकते हो। थैंक यू, बहुत बहुत तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं साडे स्टूडियो ते आए ते साडे नाल इन्नियां वधिया गल्लां तुसीं शेयर कीतियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू रिशु, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।